यूएस के वेनेजुला पर किए अटैक के बाद हमारे लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जानना यह है कि क्या इस अटैक का भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर, हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पर क्या कोई एडवर्स इंपैक्ट होगा। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है वो ये बताता है कि पिछले साल नवंबर के महीने तक भारत ने वेनेजुला से इंपोर्ट किया था तकरीबन $255 मिलियन का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अब वैसे तो सुनने में लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर ये 2025 में भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का सिर्फ 0.3% था, यानी बहुत ही नेग्लिजिबल। और इतने से क्रूड ऑयल की हमारी डिमांड को हमारा कोई भी करंट सप्लायर इजीली फुलफिल कर सकता है। मगर इंटरेस्टिंगली अगर ऐसा कुछ भी आज से तकरीबन 12-15 साल पहले हुआ होता, तब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था, क्योंकि उस वक्त भारत वेनेजुला से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करता था। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस की सैंक्शन पॉलिसीज का एक मेजर इंपैक्ट रहा है भारत की ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी पर। अब तकरीबन 2010 के पहले तक ईरान क्रूड ऑयल का हमारा एक टॉप सप्लायर था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी ईरान का जियोग्राफिकली भारत के क्लोज होना। बट फिर ईरान पर यूएस की सैंक्शंस लगने के बाद हमें अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्ट करना पड़ा वेनेजुला की तरफ, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। मगर फिर कुछ सालों बाद यूएस ने वेनेजुला पर भी सैंक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से भारत के ऑयल इंपोर्ट्स शिफ्ट होते रहे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया और सरप्राइजिंगली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। और आज भी यूएस की सैंक्शन पॉलिसीज हमें डिस्करेज कर रही हैं कि हम रशियन ऑयल ना खरीदें। एंड अनफॉर्चुनेटली यूएस इसमें किसी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।